हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स टुडे। अफेयर्स टुडे के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मई महीने के बेस्ट 300 करंट अफेयर्स का पार्ट 3। आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कुछ नवीनतम घटनाओं और रुझानों पर चर्चा करेंगे, एक मजेदार और जानकारीपूर्ण क्विज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले प्रश्न में बात करते हैं भारत के रणनीतिक निवेश की। किस बंदरगाह में भारत ने व्यापार पहुंच को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है? सही उत्तर है बी, चाबहार पोर्ट। भारत ने ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट में महत्वपूर्ण निवेश किया है ताकि व्यापार पहुंच को सुगम बनाया जा सके और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाया जा सके। यह निवेश भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को सुधारना और व्यापार को बढ़ावा देना है। अब चलिए भारत में मुद्रास्फीति के रुझानों पर चर्चा करते हैं। मई 2024 में भारत का थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी? सही उत्तर है बी, 1.26%। खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण WPI आधारित मुद्रास्फीति 13 महीने के उच्च स्तर 1.26% पर पहुंच गई। यह मौसमी कारकों और आधार प्रभावों का प्रतिबिंब है। आगे बढ़ते हैं, चलिए चाय उत्पादन पर बात करते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट का कारण क्या था? सही उत्तर है बी, अपर्याप्त वर्षा। असम और पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादन में गिरावट अपर्याप्त और खराब वितरित वर्षा के कारण हुई, जिससे उपज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है AI प्रगति पर। ओपनएआई द्वारा पेश किया गया नवीनतम AI मॉडल का नाम क्या है? सही उत्तर है सी, GPT-4o। ओपनएआई ने GPT-4o पेश किया, जो चैट जीपीटी की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक उन्नत AI मॉडल है। इसे अधिक स्मार्ट, तेज और कुशल बनाता है। भारत के हरित ऊर्जा पहलुओं पर चर्चा करते हैं। किस मिशन का उद्देश्य भारत में जैव और हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है? सही उत्तर है सी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक उत्पादन को 5 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना है, ताकि घरेलू हाइड्रोजन आवश्यकताओं का 40% पूरा किया जा सके और हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था के संक्रमण को समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग पर नजर डालते हैं। किस कंपनी ने श्रीलंका में UPI भुगतान लॉन्च करने के लिए लंकापे के साथ साझेदारी की? सही उत्तर है बी, फोन पे। फोन पे ने लंकापे के साथ साझेदारी की ताकि श्रीलंका में UPI भुगतान की शुरुआत की जा सके, जिससे भारतीय पर्यटकों और व्यावसायिक यात्रियों के लिए भुगतान का अनुभव बेहतर हो। साहित्य पर चर्चा करते हैं। मई 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है सी, रस्किन बॉन्ड। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जो भारत के प्रमुख साहित्यिक संगठन साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अगला खेल से संबंधित समाचार। मई 2024 में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? सही उत्तर है बी, सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, जो उनके शानदार करियर का अंत है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर। मई 2024 में नासा के नए चीफ AI ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है बी, डेविड साल्वाग्निनी। डेविड साल्वाग्निनी को नासा के चीफ AI ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, जो नासा की AI प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला एक महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय एक साथ शांति से रहने का दिन क्या बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है? सही उत्तर है बी, वैश्विक शांति और एकता। अंतर्राष्ट्रीय एक साथ शांति से रहने का दिन राष्ट्रों और व्यक्तियों के बीच शांति, एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। ऊर्जा निवेश पर चर्चा करते हैं। भारत में 2 एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए नयारा एनर्जी कितना निवेश कर रही है? सही उत्तर है डी, 600 करोड़ रुपए। नयारा एनर्जी 2 एथेनॉल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिससे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताएं बढ़ रही हैं। अगला व्यापार से संबंधित प्रश्न। 2019-24 वित्तीय वर्षों के दौरान भारत का FTA भागीदारों से आयात कितने प्रतिशत बढ़ा? सही उत्तर है सी, 38%। 2019-24 वित्तीय वर्षों के दौरान भारत का उन देशों से आयात जिनके साथ मुक्त व्यापार समझौते हैं 38% बढ़ा, जो मजबूत व्यापार संबंधों को दर्शाता है।
रक्षा समाचार पर भारतीय सेना की सीमा निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौन सा ड्रोन सेट है? सही उत्तर है सी, हर्मीस 900। भारतीय सेना को हर्मीस 900 ड्रोन प्राप्त होने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान सीमा के साथ उनकी निगरानी क्षमताओं में वृद्धि होगी। एआई पहलों पर चर्चा करते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इंडिया एआई मिशन के लिए वित्तीय आवंटन क्या है? सही उत्तर है सी, 10,300 करोड़ रुपए। इंडिया एआई मिशन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने 10,300 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन स्वीकृत किया। अगला, एक अंतरिक्ष अन्वेषण उपलब्धि। ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के साथ अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही उत्तर है सी, गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के साथ पृथ्वी के वातावरण से परे अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने। एथलेटिक उपलब्धियों पर बात करते हैं। विश्व पारा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही उत्तर है बी, एकता भयान। एकता भयान ने महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन पर बात करते हैं। BWF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पुनः कब्जा करने वाले भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन है? सही उत्तर है सी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन्होंने उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद BWF रैंकिंग में पुनः शीर्ष स्थान पर कब्जा किया। स्वास्थ्य पहलुओं पर आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? सही उत्तर है बी, वाराणसी। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक वाराणसी में आयोजित की गई, जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कूटनीतिक यात्राओं पर चर्चा करते हैं। मई 2024 में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा की? सही उत्तर है सी, पापुआ न्यू गिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके। अगला, अंतरिक्ष अन्वेषण पर चर्चा करते हैं। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है बी, आर्टेमिस अकॉर्ड्स। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण जागरूकता पर चर्चा करते हैं। भारत का सबसे बड़ा क्लाइमेट क्लॉक कहां अनावरण किया गया? सही उत्तर है बी, CSIR मुख्यालय। CSIR मुख्यालय में भारत का सबसे बड़ा क्लाइमेट क्लॉक अनावरण किया गया, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अब समुद्री सहयोग पर चलते हैं। भारतीय महासागर में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? सही उत्तर है बी, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन देशों ने भारतीय महासागर में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया ताकि नौसेना सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। अब व्यापार पर चर्चा करते हैं। रत्न और आभूषण निर्यात रुझान रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए क्या प्रमुख था? सही उत्तर है बी, महत्वपूर्ण वृद्धि। रिपोर्ट में भारत के रत्न और आभूषण निर्यात में सकारात्मक वृद्धि को उजागर किया गया, जो बाजार के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। अगला, पर्यावरणीय चिंताओं पर बात करते हैं। भारतीय हिमालय के बारे में उपग्रह डेटा ने क्या खुलासा किया? सही उत्तर है ए, ग्लेशियर झीलों का विस्तार। उपग्रह डेटा ने भारतीय हिमालय में ग्लेशियर झीलों के विस्तार का खुलासा किया, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। कौशल विकास पर ध्यान दें। मई 2024 में जनजातीय कौशल विकास के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया? सही उत्तर है ए, इस्कॉन और NSDC। इन संगठनों ने विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया। अब सांस्कृतिक आयोजनों पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस त्योहार में भाग लिया जिसमें जैन शिक्षाओं पर जोर दिया गया? सही उत्तर है सी, भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव। प्रधानमंत्री मोदी ने 2550वें निर्वाण महोत्सव में भाग लिया, जिसमें जैन धर्म की शिक्षाओं पर जोर दिया गया। अगला, ऊर्जा उत्पादन पर बात करते हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोयला उत्पादन लक्ष्य क्या है? सही उत्तर है सी, 170 मिलियन टन। बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य 170 मिलियन टन निर्धारित किया है। शिक्षा पर चर्चा करते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 शुरू करने वाले छात्रों के लिए कौन सी नई आवश्यकता पेश की गई है? सही उत्तर है बी, स्थायी शिक्षा संख्या पेन। इस नई आवश्यकता का उद्देश्य शिक्षा रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है। अब
परिवहन पर चर्चा करते हैं। भारत में उच्च गति रेल यात्रा को पुनर्परिभाषित करने के लिए कौन सी स्वदेशी बुलेट ट्रेन तैयार है? सही उत्तर है बी, वंदे भारत। यह स्वदेशी बुलेट ट्रेन अपनी उन्नत तकनीक और डिजाइन के साथ भारत में उच्च गति रेल यात्रा को पुनर्परिभाषित करने का उद्देश्य रखती है। अगला, चुनाव पर चर्चा करते हैं। अंडमान और निकोबार चुनावों में किस जनजाति ने ऐतिहासिक मतदान किया? सही उत्तर है बी, शोम्पेन जनजाति। शोम्पेन जनजाति ने अंडमान और निकोबार चुनावों में भाग लिया, जो उनके राजनीतिक समावेशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान दें। सूखा और गर्मी के कारण किस नदी का जल सूख गया, जिससे गंभीर जल संकट की समस्याओं को उजागर किया गया? सही उत्तर है सी, लक्ष्मणा तीर्था नदी। यह नदी सूखा और गर्मी के कारण सूख गई, जिससे क्षेत्र में गंभीर जल संकट की समस्याओं को उजागर किया गया। अब पुरातात्विक खोजों पर चर्चा करते हैं। तेलंगाना की विरासत के बारे में कौन सी नई खोजें उजागर की गईं? सही उत्तर है बी, नए पुरातात्विक स्थल। इन खोजों ने तेलंगाना की प्राचीन विरासत के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया। सरकारी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा कल्याण के लिए कौन सी समिति गठित की गई? सही उत्तर है बी, LGBTQ+ कल्याण समिति। सरकार ने LGBTQ+ समुदाय के मुद्दों को संबोधित करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यह समिति गठित की। अब न्यायपालिका पर चर्चा करते हैं। मई 2024 में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत एक हिरासत को किस अदालत ने निरस्त किया? सही उत्तर है डी, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। इस अदालत ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत एक हिरासत को निरस्त कर दिया, जो कानून के शासन को मजबूत करता है। पर्यावरणीय डेटा पर ध्यान दें। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने भारत के वृक्ष कवर के बारे में क्या खुलासा किया? सही उत्तर है सी, महत्वपूर्ण वृक्ष कवर हानि। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच से मिले अंतर्दृष्टियों ने 2000 के बाद से भारत में महत्वपूर्ण वृक्ष कवर हानि को उजागर किया। अगला, न्यायिक नियुक्तियों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है बी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। उन्हें राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर चर्चा करते हैं। मई 2024 में संशोधन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने दोहरे कराधान से बचने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है सी, भारत और मॉरिशस। इस संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि दोहरे कराधान से बचा जा सके और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। नौकरी के बाजार पर चर्चा करते हैं। अप्रैल 2024 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? सही उत्तर है सी, 6.2%। भारत की बेरोजगारी दर 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई, जो नौकरी के बाजार में सुधार को दर्शाता है। AI अनुसंधान पर बात करते हैं। भारत में AI अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई? सही उत्तर है बी, इंडिया AI इनिशिएटिव। यह पहल पूरे देश में AI अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है, जिससे नवाचार और तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहन मिलता है। अगला, नदी परिभ्रमण पर चर्चा करते हैं। वाराणसी से असम तक कौन सा नदी परिभ्रमण शुरू किया गया? सही उत्तर है बी, गंगा विलास क्रूज। यह नदी परिभ्रमण, जो विश्व का सबसे लंबा है, पर्यटन को बढ़ावा देने और गंगा के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए शुरू किया गया। अब विमानन पर चर्चा करते हैं। एरो इंडिया शो में किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया? सही उत्तर है ए, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम। इस टीम ने एरो इंडिया शो में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ भारत की एरियल ताकत का प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य देखभाल नीतियों पर चर्चा करते हैं। दुर्लभ बीमारियों के उपचार का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी नई नीति शुरू की गई? सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारियों की नीति। इस नीति का उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों के उपचार का समर्थन करना है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार हो सके। अगला, इलेक्ट्रिक वाहनों पर चर्चा करते हैं। भारत में पिछले साल के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में 30% वृद्धि किस रिपोर्ट में दिखाई गई? सही उत्तर है सी, इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट रिपोर्ट। यह रिपोर्ट इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में महत्वपूर्ण वृद्धि को उजागर करती है, जो भारत के सतत परिवहन के प्रयासों को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पर चर्चा करते हैं। मई 2024 में अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? सही उत्तर है सी, इंडिया अफ्रीका शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत और अफ्रीकी राष्ट्रों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना था। अब सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा करते हैं।
मई 2024 में अटल पेंशन योजना ने कितने सदस्यता प्राप्त किए? सही उत्तर है सी, 40 मिलियन। अटल पेंशन योजना ने 40 मिलियन सदस्यता प्राप्त की, जिससे बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिला। अगला, पर्यावरणीय उपायों पर चर्चा करते हैं। कौन से शहर की वायु गुणवत्ता ने प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कारण महत्वपूर्ण सुधार देखा? सही उत्तर है बी, दिल्ली। प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कारण शहर की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। परंपरागत चिकित्सा पर चर्चा करते हैं। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? सही उत्तर है बी, आयुर्वेद दिवस। इस दिन को पारंपरिक भारतीय चिकित्सा और इसके लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला, व्यापार वार्ताओं पर चर्चा करते हैं। मई 2024 में कौन से देश एक व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं? सही उत्तर है सी, भारत और यूके। ये देश आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। भारत में रोबोटिक्स अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? सही उत्तर है सी, नेशनल रोबोटिक्स मिशन। इस मिशन का उद्देश्य रोबोटिक्स अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। अगला, डिजिटल शासन पर चर्चा करते हैं। डिजिटल शासन और साइबर सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कौन सा प्रस्तावित विधेयक है? सही उत्तर है बी, डिजिटल इंडिया एक्ट। यह प्रस्तावित विधेयक देश में डिजिटल शासन और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। अंतरराष्ट्रीय ढांचे पर चर्चा करते हैं। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस ढांचे में शामिल हुआ? सही उत्तर है सी, इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा। भारत ने इस ढांचे में शामिल होकर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को मजबूत किया। अगला, साइबर सुरक्षा पर ध्यान दें। साइबर सुरक्षा के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? सही उत्तर है सी, साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर चर्चा करते हैं। मई 2024 में किस प्रक्षेपण वाहन ने कई उपग्रहों को लॉन्च किया? सही उत्तर है ए, PSLV C-56। इस प्रक्षेपण वाहन ने सफलतापूर्वक कई उपग्रहों को लॉन्च किया, जिससे भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। अगला, स्वास्थ्य प्रदर्शन पर बात करते हैं। किस सूचकांक को नीति आयोग ने जारी किया, जिसने स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को रैंक किया? सही उत्तर है बी, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक। इस सूचकांक ने राज्यों को उनके स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर रैंक किया, जिससे स्वास्थ्य देखभाल परिणामों की अंतर्दृष्टि मिलती है। फिल्म उद्योग पर चर्चा करते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के 110 वर्षों का जश्न मनाने के लिए मुंबई में कौन सा विशेष आयोजन आयोजित किया गया? सही उत्तर है सी, भारतीय फिल्म उद्योग का उत्सव। इस आयोजन ने भारतीय फिल्म उद्योग की 110वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया, इसके समृद्ध इतिहास और योगदानों को सम्मानित किया। अगला, नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। भारत ने 2022 में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य हासिल किया? सही उत्तर है डी, 175 गीगावाट। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर को हासिल किया, जिससे इसके स्थायित्व लक्ष्यों में योगदान मिला। पर्यावरणीय नीतियों पर चर्चा करते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किसे कड़े लक्ष्यों के साथ विस्तारित किया गया? सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को कड़े लक्ष्यों के साथ विस्तारित किया गया ताकि वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। अगला, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर ध्यान दें। मई 2024 में किस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सही उत्तर है सी, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिससे भारत की रक्षा क्षमताएं बढ़ी। पहले, शिक्षा नीतियों पर बात करते हैं। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित नई शिक्षा नीति कौन सी लागू की गई? सही उत्तर है डी, नई शिक्षा नीति 2024। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को नौकरी बाजार के लिए बेहतर तैयार करना है। अगला, स्वास्थ्य देखभाल पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को बढ़ाने के लिए कौन से नए एम्स परिसरों का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर है बी, एम्स मदुरई और एम्स गोरखपुर। स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को बढ़ाने के लिए इन नए एम्स परिसरों का उद्घाटन किया गया। खेल पर चर्चा करते हैं। 2024 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर है बी, भारत।
भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिससे इसके खेल बुनियादी ढांचे और मेजबानी क्षमताओं का प्रदर्शन होगा। अगला, शहरी परिवहन पर चर्चा करते हैं। मई 2024 में प्रदूषण को कम करने के लिए किन प्रमुख शहरों ने अपने इलेक्ट्रिक बस बेड़े का विस्तार किया? सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता सहित प्रमुख शहरों ने अपने इलेक्ट्रिक बस बेड़े का विस्तार किया ताकि शहरी प्रदूषण को कम किया जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दें। किस क्षेत्र में मई 2024 में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की गई? सही उत्तर है बी, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की गई, जिससे सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। अगला, डिजिटल मुद्रा पर चर्चा करते हैं। मई 2024 में आरबीआई द्वारा पायलट चरण में क्या लॉन्च किया गया? सही उत्तर है बी, डिजिटल मुद्रा। आरबीआई ने डिजिटल वित्तीय समाधानों की खोज और कार्यान्वयन के लिए भारत की डिजिटल मुद्रा के पायलट चरण को लॉन्च किया। ई कॉमर्स नियमों पर चर्चा करते हैं। ई कॉमर्स में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कौन से नए नियम प्रस्तावित किए गए? सही उत्तर है ए, ई कॉमर्स अधिनियम। ई कॉमर्स अधिनियम के तहत नए नियम प्रस्तावित किए गए ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की जा सके। अगला, शहरी स्वच्छता पर चर्चा करते हैं। शहरी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर केंद्रित कौन सा नया चरण शुरू किया गया? सही उत्तर है ए, स्वच्छ भारत 2.0। स्वच्छ भारत मिशन का यह नया चरण शहरी स्वच्छता और प्रभावी कचरा प्रबंधन पर केंद्रित है। आर्थिक पूर्वानुमानों पर चर्चा करते हैं। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? सही उत्तर है सी, 7.5%। 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.5% होने का पूर्वानुमान है, जो मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगला, सार्वजनिक सेवा वितरण पर चर्चा करते हैं। आधार लिंकिंग के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने के लिए कौन सी सेवा विस्तार का उद्देश्य है? सही उत्तर है सी, आधार लिंक्ड सेवाएं। आधार लिंक्ड सेवाओं का विस्तार सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य रखता है। रक्षा समझौतों पर चर्चा करते हैं। उन्नत सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए किन देशों ने नया रक्षा समझौता किया? सही उत्तर है सी, भारत और रूस। भारत ने रूस के साथ उन्नत सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए नया रक्षा समझौता किया ताकि रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। अगला, सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा करते हैं। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सी नई पहलुओं की शुरुआत की गई? सही उत्तर है सी, महिलाओं की सुरक्षा पहलों। इन पहलुओं का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना और बेहतर समर्थन और सुरक्षा प्रदान करना है। बैंकिंग समर्थन पर चर्चा करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आवश्यक समर्थन प्रदान करने और डिफॉल्ट को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? सही उत्तर है ए, पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आवश्यक वित्तीय समर्थन प्रदान किया, जिससे संभावित डिफॉल्ट को रोका जा सके। अगला, एआई विकास पर ध्यान दें। मई 2024 में स्वीकृत इंडिया एआई मिशन का एक प्रमुख घटक क्या था? सही उत्तर है बी, इंडिया एआई कंप्यूट क्षमता परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य एक स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। अंतरिक्ष अन्वेषण पर चर्चा करते हैं। ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में शामिल होने वाले भारतीय प्रवासी का नाम क्या है? सही उत्तर है सी, गोपी थोटाकुरा। उन्होंने ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के साथ पृथ्वी के वातावरण से परे अंतरिक्ष मिशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्रवासी बने। अगला, एथलेटिक उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। विश्व पारा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही उत्तर है बी, एकता भयान। उन्होंने विश्व पारा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन पर ध्यान दें। BWF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पुनः कब्जा करने वाले भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन है? सही उत्तर है सी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद उन्होंने BWF रैंकिंग में पुनः शीर्ष स्थान पर कब्जा किया। अगला, जलवायु जागरूकता पर चर्चा करते हैं। CSIR मुख्यालय में किस महत्वपूर्ण जलवायु जागरूकता उपकरण का अनावरण किया गया? सही उत्तर है बी, क्लाइमेट क्लॉक। इस उपकरण का अनावरण
CSIR मुख्यालय में जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता को रेखांकित करने के लिए किया गया। AI पहलों पर चर्चा करते हैं। मई 2024 में स्वीकृत कौन सी AI पहल में महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन हुआ? सही उत्तर है ए, इंडिया AI मिशन। इस पहल को भारत में AI नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ। आज के एपिसोड के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे क्विज का आनंद लिया और भारत की नवीनतम घटनाओं और रुझानों के बारे में कुछ नया सीखा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको समसामयिक घटनाओं पर और अपडेट मिलते रहे। फिर मिलेंगे।